चल रही है? होगी चालू। कराने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, परंतु इनके पास तो कुछ भी नहीं है। हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर 50,000 नए मकान बना करके चाबी सौंपने का काम किया। 8 तारीख के बाद 15,000 मकान और तैयार है, उनकी भी चाबी सौंपने का काम करेंगे। मैंने उनको पूछा था आप भी बताने का काम करें कितने मकान बना करके दिए हैं। झूठ बोलते हैं और झूठ बोल करके लोगों को बुरगलाने का काम ये कांग्रेस के लोग करते हैं। अभी मैंने पिछले दिनों देखा हिमाचल के अंदर कांग्रेस की सरकार और वहां जाकर के झूठ बोल दिया हम हर वर्ष 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। भाई उस बात से मुकर गए, किसी को कोई नौकरी आज तक नहीं दी, ना नौकरी निकाली। 2 साल के करीब में सरकार को हो गए हैं। और भाइयों इसी प्रकार से कर्नाटक के अंदर भी इन्होंने झूठ बोल दिया कि हम महिलाओं को 2-2 हजार रुपया देने का काम करेंगे। आज तक 2 साल हो गए हैं, एक भी महिला को 1 पैसा भी इन्होंने नहीं दिया। ये झूठ बोल करके लोगों यहाँ आए हैं। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और हम सब यहाँ से भाइयों नॉमिनेशन फाइल करने के लिए सुनीता दुग्गल जी का जाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब लोग 1 महीने का समय शेष बचा है, घर पर नहीं बैठेंगे, एक घर के अंदर जाएंगे, एक व्यक्ति को मिलेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा रतिया के अंदर भी कमल का फूल बहुत बड़े मार्जिन के साथ खिलेगा। ये भाइयों मैं आशीर्वाद आप लोगों के बीच में लेने के लिए आया हूँ। दोनों हाथ खड़े करके अपनी बेटी बहन को आशीर्वाद देने का काम करें कि हम तब तक घर नहीं बैठेंगे जब तक रतिया में कमल का फूल नहीं खिल जाता। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। भाइयों अब हम यहाँ से नॉमिनेशन के लिए फाइल करने के लिए सभी चलेंगे। आपका आशीर्वाद भरपूर सुनीता दुग्गल जी को आप देंगे, बाकी के काम मेरे पास छोड़ देंगे। कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। रतिया की सरकारी को इस विकास की गति को और तेजी से हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा सुनीता दुग्गल जी और माननीय मुख्यमंत्री सीएम नायब सैनी जी अपने काफिले के साथ नामांकन के लिए कोर्ट की तरफ निकल चुके हैं। और अभी जैसा कि आपने देखा गाड़ियों की बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी। और मैं दीपक सोलंकी कैमरामैन में खत्री जी के साथ आप इस काफिले में पीछे लगा लें। बहन जी नॉमिनेशन करने जा रही हैं। सभी भाई अपनी अपनी गाड़ियां इस काफिले में पीछे। आपने जैसे अब तक देखा कि हमने दिखाया यहाँ पर गार्डन में प्रोग्राम चला हुआ है। सीएम साहब यहाँ पर आए थे और लोगों को संबोधित किया, सुनीता दुग्गल जी ने भी। और जैसा ही हमने आगे यहाँ पे देखा वो अभी नामांकन भरने के लिए जा चुके हैं। और वहां से वापस आने के बाद अभी हमने देखा डीएससी जागरूकता अभियान रथ यात्रा का जिन्होंने यहाँ से शुरुआत करने की एक मुहिम उठाई है। ये जो समाज डीएससी समाज के जो कुछ लोग हैं, कार्यकर्ता है, प्रधान है, वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इन्हीं से बात करवाने का आपको काम करेंगे। और अब हम आपको बात करवाते हैं डीएससी समाज के ये जो कार्यकर्ता नेता लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हाँ जी नमस्कार जी सर। नमस्ते भाई। हाँ जी वैसे तो सर आपको पूरा हरियाणा क्या आज पूरा देश जानता है, लेकिन आप हमारे चैनल के माध्यम से एक बार दर्शकों को फिर से बताइए, आपका परिचय दीजिए। पहले तो मैं आपके जो चैनल को जो है धन्यवाद देता हूँ। आप फतेहाबाद में आके मैं जो है समाज की आवाज को उठाने के लिए जा रहे हैं। मैं धर्मवीर डावला भिवानी से हूँ। और जो ये रथ यात्रा है, इस रथ यात्रा का एक ही कारण है। जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने अशोक तंवर उस समय जो है ना प्रदेश के अध्यक्ष होते थे और सेंटर में पावरफुल मंत्री शैलजा होती थी। भूपेंद्र हुड्डा को ये कह के जो है ना वर्ग को तोड़ा रहा था कि आप इस वर्ग को तोड़ दो, हम भजनलाल की जगह आपको मुख्यमंत्री बना देंगे।
और अशोक तंवर के दबाव में आकर के, शैलजा के दबाव में आकर के ने जो हमारी रोजी रोटी थी, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, जो रेहड़ी लगाते थे, जिन बच्चों को आरक्षण मिलता था, तो भूपेंद्र हुड्डा की सरकार आई और उन दोनों के दबाव में आकर के ना वर्ग ए को तोड़ दिया। जिस दिन से भूपेंद्र हुड्डा ने वर्ग ए को तोड़ा है, भूपेंद्र अपने घर में बैठ गया, जाके ना मेंबर भी नहीं बन सकता। और आज सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आते ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो ये वंचित जातियां हैं इनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। और जो अपने आप में जो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ये कहती थी मैं दलितों की नेता हूं, चंद्रशेखर राव ने ये कहता था मैं दलितों का नेता हूं। और जब से सुप्रीम कोर्ट ने इन दलितों को आरक्षण दिया तो सबसे ज्यादा पेट में दर्द मुख्यमंत्री और चंद्रशेखर राव को हुआ। चंद्रशेखर राव ने, मायावती ने यह कहा कि हम भारत बंद करेंगे, हमारे बीएससी समाज के लोगों ने यह कहा आप एक गली भी बंद करके दिखा दियो। भारत बंद तो हम किया करते थे, आप लोग हमारा सहयोग लेते थे। वो कहते थे संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। संविधान तो भाई बच्चे बचाया है, केवल जो मुखिया है बहुजन समाज पार्टी की, जो चंद्रशेखर राव है, भाई संविधान तो बच रहा है। उनका जो है ना, जो मलाई खाया करते, जो सारा आरक्षण में वो पी जाया करते, उनकी जो मलाई थी वह मलाई बंद होगी। और मलाई बंद होने का कारण मायावती का भी पेट में दर्द हो गया और चंद्रशेखर का भी पेट में दर्द हो गया। इसलिए बीएससी समाज के लोग, नायब सिंह सैनी जी ने खुले मन से ये कहा है अगर हमारी सरकार आती है तो हम अपना जो हमें अधिकार क्षेत्र मिलता है हम आपको देंगे। मनोहर लाल खट्टर जी ने पीपली में एक जनसभा थी, उस जनसभा में कहा अगर हमारी सरकार आई तो हम वर्ग ए को लागू करेंगे। आज मनोहर लाल बडोली जी ने यह कहा भाई मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, अगर मेरी सरकार आती है, अगर आप सरकार बनाते हो तो हम फिर से आपकी सरकार लेके आएंगे। इसलिए ये बीएससी समाज के लोग भाजपा से प्रभावित होकर के ना इन्होंने प्रण लिया है आने वाले समय में एक एक वोट हम जो है ना भाजपा को देंगे। और जो ये रथ यात्रा है ये 90 की 90 विधानसभा में जाकर के ना हमारे जो कैंडिडेट है उनका हम हाथ उठा करके समर्थन करते हैं, उनको जिताने का काम करेंगे। समाज के लोगों का फैसला है। धर्मवीर जी, आप भिवानी से है क्या? आपने रथ यात्रा भिवानी से ही शुरू की थी या फिर यहाँ से शुरू की? ये रथ यात्रा मैंने नहीं की, ये रथ यात्रा ये प्रोफेसर साहब हैं, हमारे समाज के बीएससी समाज के लोग हैं, इनके सहयोग से इन्होंने सिर्फ आशीर्वाद दिया है कि इस रथ यात्रा को आप जो है यहाँ रथ यात्रा से शुरू करके और पूरे जो है प्रदेश में घूमेंगे। इस रथ यात्रा का जो भी जिम्मेवारी बनते हैं ये समाज के बुद्धिजीव हैं, इन्हें का तेल और इन्हें की व्यवस्था मैं तो इनके जो है रुके मारे लिया हूँ भाई। बस ये है, ये हमारे प्रोफेसर। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी सर, आपका परिचय दीजिए पहले तो। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी बड़ी मुहिम को अपने चैनल पर दिखाने का काम किया है। मैं प्रोफेसर सुभाष दुग्गल कबीर, रिटायर्ड प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज जींद से। नजदीक आ जाओ। और ये हमारा जो बीएससी वर्ग का जो मामला है निहांत ही जरूरी है हमारे समाज के लिए, क्योंकि 2006 में हमारे जो उस टाइम प्रदेश के मुख्यमंत्री हुड्डा साहब होते थे, उन्होंने हमारे बच्चों पेट को लात मारी। और ये समझिए कि आप बीएससी समाज एक पीढ़ी पीछे चला गया। 18-19 साल हो गए इस मामले को। तो भला हो बीजेपी गवर्नमेंट का, उन्होंने हमारे बच्चों पेट को लात मार दी थी। और कुछ समारोह नेताओं के साथ मिलकर मुख्यमंत्री की कुर्सी के लालच में 2005 में, और तभी से हम सारा समाज संघर्ष बीएससी समाज जितना भी है, चाहे उसमें दानक कटिक वाल्मीकि है, सब एक मंच पे हैं, इकट्ठे हैं सारे। और भला इस सरकार का भाजपा गवर्नमेंट का 2020 में माननीय मुख्यमंत्री ने शिक्षा में इसको लागू कर दिया था, कोटे में कोटा। और अभी हमारा जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है वो बहुत ही अच्छा है, हमारे पक्ष में आया है। और कोर्ट ने माना है, 7 जजों की बेंच ने माना कि ये कोटे में कोटा हो सकता है। जो एक पर्टिकुलर कास्ट एक वर्ग सारा आरक्षण ले रहा है, मिस्टर जस्टिस गवी है, उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है अपने फैसले में कि भाई कुछ कास्ट ही, गिने चुने कास्ट ही आरक्षण का एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय शब्द यूज किया उन्होंने, गवी साहब ने। और 7 जजों के पीठ ने इसका डिसीजन दिया है और सभी सरकारों को छोड़ दिया आप अपने स्टेट पे अपने हिसाब से जो बिल्कुल डाउन टू रोड है
जो निचला तबका आप उसको आरक्षण में आरक्षण दे सकते हैं जिन जातियों को नहीं मिला। और इस सरकार ने अभी माननीय मुख्यमंत्री ने पेवा में रैली थी, पेवा में मुख्यमंत्री साहब ने नायब सिंह सैनी जी ने कहा कि हम आपका आरक्षण डीएससी समाज का बहाल करेंगे, देंगे। और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो पुराने पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दलित सम्मेलन में जो कि चमारों का सम्मेलन था कुरुक्षेत्र में, वहाँ क्लियर घोषणा की खट्टर साहब ने कि हम आपका आरक्षण देंगे, किसी को इसका विरोध भी नहीं करना चाहिए। इनके चमारों को बोला उन्होंने, इसका विरोध भी नहीं करना चाहिए। और नायब सिंह सैनी जी ने 16 तारीख को कैबिनेट में इसको लेके आए हैं, 17 तारीख को कैबिनेट में इसका मुहर लगी है इस पे। राइट। और आने वाले इलेक्शन के बाद जैसे भाजपा सरकार बनेगी, हम सारा समाज, देशी समाज भाजपा के साथ खड़े हैं और हमारा आरक्षण बहाल करेंगे। गाड़ियों के काफिले में लगाने यहाँ से बहन जी और मुख्यमंत्री महोदय बहन जी का नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। सभी भाई जो गाड़ियां लेकर आए हुए हैं वो अपनी अपनी गाड़ियां इस काफिले में पीछे लगा लें। बहन जी नॉमिनेशन करने जा रही हैं। सभी भाई अपनी अपनी गाड़ियां इस काफिले में पीछे लगा लें। जो गाड़ियां जा रही हैं सभी भाई अपनी अपनी गाड़ियां इस काफिले में पीछे लगा लें। सभी भाइयों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस काफिले में अपनी अपनी गाड़ियां लगा लें। अपनी अपनी गाड़ियां सभी भाई इस काफिले में साथ लगा लें। ये काफिला तहसील तक जाएगा जहां बहन सुनीता दुग्गल जी अपना नॉमिनेशन करेगी। ठीक है बढ़िया जी। ये नहीं है।